इस वीडियो में हम रीड इंग्लिश लैंग्वेज 1 टीचिंग मेथड्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन 16 अक्टूबर को अलवर में हुए री एग्ज़ाम के हैं, तो इन क्वेश्चन से भी हमें कुछ नई चीज़ें पता लगेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रूम विदाउट बुक्स इज ए बॉडी ऑफ ए मैन विदाउट सोल, हु सेड दिस? किताबों के बिना एक कमरा वैसा ही है जैसे कि आत्मा के बिना मनुष्य की बॉडी होती है। ये बात किसने बोली थी? तो ये सेंटेंस एक मेटाफर है। मेटाफर होता है जब हम किसी चीज़ की तुलना किसी दूसरी चीज़ से करते हैं। जैसे हम यहाँ पर रूम में बुक्स की तुलना बॉडी में मनुष्य की आत्मा से करते हैं, तो इसको मेटाफर बोलते हैं। तो ये मेटाफर या सेंटेंस किसने बोला था? सिसेरियो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, मैक्यूले। मैक्यूले भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंग्लिश और ब्रिटिश एजुकेशन को इंडिया में लाने का काम इन्होंने किया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SPR इज एन एग्जाम्पल ऑफ। SPR किसका एक एग्जाम्पल है? तो यहाँ हम समझेंगे वाउल क्लस्टर और कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं। जब किसी वर्ड के अंदर दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स या वाउल्स एक साथ आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर और वाउल क्लस्टर। जैसे SPRING, इसमें 3 कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में एक साथ आ रहे हैं SPR, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर में बीच में कोई वाउल नहीं होता और वाउल क्लस्टर में वाउल्स के बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं होता। तो इस तरीके से ग्रुप में जब कॉन्सोनेंट आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पेयर और ग्रुप हम इसको नहीं बोलते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल चॉइस टेस्ट किसने डेवलप किया था? तो MCQs को डेवलप किया था बेंजामिन डी वुड ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसी तरीके के कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन इस बार भी पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द क्वेश्चंस ऑन एंटोनम्स एंड सिनोनिम्स पर्टेन टू। पर्टेन का मतलब होता है संबंधित होना। सिनोनिम्स और एंटोनम्स के क्वेश्चन किससे संबंधित होते हैं? तो सिनोनिम्स और एंटोनम्स के क्वेश्चन वोकेबुलरी टेस्ट से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अगर टीचिंग मेथड से पेडागोजी से इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो आप बता पाएंगे कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चंस को सोल्व करने का इस तरीके का सेंस डेवलप करने के लिए आप टीचिंग मेथड के 100 जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इसके अलावा मॉडल पेपर जो हमने डिस्कस किए हैं उनको भी एक बार ज़रूर देखें। और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग द हेडलाइंस ऑफ ए न्यूज़पेपर इज। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ना किस तरीके की रीडिंग होती है? तो हमने 2 तरीके की रीडिंग की बात की थी, स्कैनिंग और स्किमिंग। स्कैनिंग में हम किसी टेक्स्ट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, उसकी हम खोज करते हैं। और स्किमिंग में हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसका सार, उसका जो मेन आइडिया उसको लेने की कोशिश करते हैं। तो हेडलाइन पढ़ने का हमारा रीज़न होता है कि हम उस न्यूज़ का सार समझ पाएँ। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ना स्किमिंग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर डिक्शनरी में हमें कोई वर्ड ढूंढना हो तो वो स्कैनिंग होगा, क्योंकि स्कैनिंग में हम कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की खोज करते हैं, उसमें हम मेन आइडिया पर फोकस नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज इसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स इज कोटेड बाय। लैंग्वेज लर्निंग एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के दौरान हम कुछ न्यू हैबिट सीखते हैं। ये किसने कहा था? तो हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस की बात की थी ऑप्शन बी पाल्मर ने। द ओवर यूज ऑफ TLM इन क्लासरूम्स। TLM होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ओवर यूज क्लास के अंदर क्या क्रिएट करता है? तो यहाँ पर सेंटेंस में ओवर यूज़ दिया हुआ है। ओवर यूज़ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यूज़, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस आ रहा है। तो ऑप्शन में से जो भी नेगेटिव बात होगी वो इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कोजेज बोर्डम। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ज़्यादा यूज़ करना क्लास में बोरिंग बन जाता है, क्योंकि ओवर यूज़ कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग से संबंधित होता है। तो जो भी नेगेटिव मीनिंग होगा वो इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। व्हाट मेक्स इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इफेक्टिव एंड सिस्टमेटिक। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग को सिस्टमेटिक और इफेक्टिव कौन बनाता है? तो अगर आपने थोड़े बेसिक भी पढ़े हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिचुएशन का और इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का कोई आपस में रिलेशन दिख नहीं रहा तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हैबिट फॉर्मेशन भी यहाँ पर फिट नहीं बैठता, क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन और सिस्टमेटिक बनाने में कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं करेक्टनेस और सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। करेक्टनेस मतलब सटीकता और सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन मतलब टीचिंग मटेरियल्स को सिलेक्ट करना और उनको ग्रेड के हिसाब से अरेंज करना। तो अगर सिस्टमेटिक और इफेक्टिव की बात हो रही है तो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट आंसर लग रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके थोड़ा बेसिक नॉलेज का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। हो सकता है कुछ नए क्वेश्चंस भी पूछे जाएं, लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज। लैंग्वेज में मीनिंग की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो लैंग्वेज में किसी भी वर्ड के मीनिंग की स्टडी को हम बोलते हैं सिमेंटिक्स, स्टडी ऑफ मीनिंग। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और रूल्स की स्टडी को हम बोलते हैं सिंटैक्स। और वर्ड्स की स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, कि कोई वर्ड कैसे बने होते हैं। और साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन ए साइक्लिक प्रोसेस। इनमें से क्या कम्युनिकेशन को एक साइक्लिक प्रोसेस बनाता है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जो रिपीट होती रहती है। तो जब हम किसी से कोई बात करते हैं और वापस हमें फीडबैक मिलता है तो एक लूप बनता है और ये साइक्लिक प्रोसेस बन जाती है। हम कुछ बोलेंगे, फीडबैक मिलेगा, फिर हम कुछ बोलेंगे, तो फीडबैक किसी भी कम्युनिकेशन को एक साइक्लिक प्रोसेस बनाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा ई बुक में 194 क्वेश्चंस टीचिंग मेथड्स के दिए हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके सॉल्यूशन के वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर और वोकैब के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।